2025 में प्रयागराज में विश्व का सबसे प्राचीन विशालतम कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है, जो 4 नगरी अपने भारत की उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और प्रयागराज, जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिस वजह से वहां हर साल 12 साल पर कुंभ मेला आयोजित होता है। और उसी क्रम में इस साल भी 12 साल बाद 2025 में पूर्ण महाकुंभ मेले का योग हो रहा है। तो पूर्ण महाकुंभ मेले का योग होने के कारण जो भारत के प्रकांड ज्योतिष हैं और शासन प्रशासन ने मिल करके स्नान की तिथियां निर्धारित करी। उसमें 14 जनवरी को सबसे प्रथम स्नान है, द्वितीय स्नान है 29 जनवरी को और तृतीय स्नान है 3 फरवरी को। इन स्नानों के क्रम में मौनी अमावस्या का स्नान महत्वपूर्ण होता है। भारतीय शास्त्रों और ज्योतिषियों के हिसाब से मौनी अमावस्या का स्नान कितना महत्वपूर्ण, इसका कितना बड़ा महत्व आप लोग शास्त्रों में जान सकते हैं और अपने पूर्वजों से भी जान सकते हैं। रही बात कुंभ मेले की, तो कुंभ मेला प्रयागराज नगरी में इसके इतिहास का, इसकी शुरुआत की क्रम की मानी जाए तो बहुत शुरुआत जब से सृष्टि का आरंभ हुआ और देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश के लिए विवाद हुआ। और विवाद के बाद जब राहु और केतु और विष्णु भगवान मोहिनी का रूप बना करके आए और उस अमृत कलश को लेकर के भागे और घूमते रहे राक्षसों से बचाने के लिए। इस क्रम में 3-4 जगह उनकी बूंदें गिरी उस अमृत कुंभ की। एक तो नासिक में, एक प्रयागराज में, एक आपके उज्जैन में, एक हरिद्वार में। इन चारों जगह जब ये बूंदें गिरी कुंभ मेला अमृत कलश से बूंदें गिरी, तो यहाँ पर उस समय के बाद से प्रतिवर्ष लोग कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। हर क्षेत्र के साधु संत, बड़े अखाड़े द्वारे तमाम संत महंत, हर प्रकार के पंथ संप्रदाय धर्म के लोग वहाँ पहुँचते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक, ऋषि मुनि, और लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता है हिंदू सनातन धर्म में कि इसमें कुछ देवता लोग भी गुप्त रूप से पहुँचते हैं और स्नान करते हैं। चाहे वो गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम हो, चाहे वो आपका नासिक में कुंड हो जहाँ सब स्नान करते हैं, कुंड से गौतमी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। और चाहे उज्जैन में खीर गंगा क्षिप्रा नदी किनारे हो, और चाहे हरिद्वार में ब्रह्मकुंड हरिद्वार गंगा नदी किनारे, इन सब जगह कुंभ मेला आयोजित होता है। और हजारों श्रद्धालु वहाँ कल्पवास के तौर पर महीने भर स्नान करते हैं, प्रवास करते हुए गंगा मैया में रोज स्नान करना, रोज दैनिक कर्मकांड करना, पूजा पाठ करना, हवन करना, यज्ञ करना, जप करना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, तप करना, दान पुण्य करना, स्नान दान का तप का लाभ लेना, ऐसे तमाम प्रकार के पुण्य अर्जित करते हैं। वहाँ तमाम प्रकार के संत महंत प्रवचन देते हैं, दान क्षेत्र चलते हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं, यज्ञ चलते रहते हैं, कथाएँ चलती रहती हैं, सत्संग होता रहता है। आप कहीं भी बैठ के आनंद ले सकते हैं। तो आप सभी इस राजस्थान क्षेत्र की जनता, बाड़मेर, जैसलमेर, विशेषकर समदरी के निवासियों से मेरा आग्रह है कि इस वर्ष भी 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेला विशालतम भव्य रूप से लेगा, आनंद कराएगा वहाँ। इसलिए आप सभी लोग कुंभ मेला में पहुँचिए और स्नान, दान और ध्यान का और तर्पण का पुण्य प्राप्त करिए। गंगा मैया सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है और गंगा मैया में किए हुए पाप स्वतः स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारे वेदों के तीर्थों की व्याख्या है। तो उन तीर्थों का, व्याख्याओं का आनंद लेने के लिए, लाभ उठाने के लिए अपने को चाहिए कि समय पर, जिस समय वो पुण्य काल होता है, उस पुण्य काल में जा करके अगर हम लोग गंगा मैया का स्नान करेंगे तो हो सकता है हम लोग को पुराने किए हुए कर्मों के आधार पर कुछ मुक्ति ईश्वर देगा और ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। क्योंकि हम लोग उस इच्छा के साथ अगर गंगा मैया के तट पर पहुँचेंगे तो गंगा मैया जरूर हमारे मनोरथों को सिद्ध करेगी। ऐसी सभी लोग कामना के साथ कुंभ मेला आइए इलाहाबाद प्रयागराज में। आप सभी का स्वागत है। कुंभ मेला पहुँचिए, वहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था है। आप लोग चाहें तो हमारे वहाँ जो आश्रम होगा वहाँ भी आप लोग रह सकते हैं। काली सड़क के ऊपर जूना अखाड़े के कैंप के अंदर हमारा भी आश्रम लगेगा, तंबू लगेगा। वहाँ जो भी चाहे उसको रुकने की, खाने की, नहाने की सब चीज़ की व्यवस्था है और वो चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं और 2-4 दिन रुक करके गंगा मैया किनारे घूम फिर के आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जूना मेले का, कुंभ मेले का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ मेला एक ऐसा मेला है जहाँ विश्व की तमाम संस्कृतियाँ आके मिलती हैं। कोई भी पूरे भारत की, सनातन की जितनी संस्कृति है सब वहाँ आकर के मिलती है और सब गंगा के किनारे, वो गंगा के रेतीले मैदान में आनंद लेते हैं, तब का, जब का और व्रत का आनंद लेते हैं। और आप लोग भी आके लीजिए। वहाँ तमाम देशों से, करीब विश्व के 200 से ज़्यादा देशों से लोग वहाँ पहुँचेंगे, वो भी इस मेले का आनंद लेंगे। वो हिंदुस्तान को देखने आते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति समझने आते हैं। तो आप लोग ऐसा परिचय दीजिए, उनके अंदर हिंदुस्तान की अच्छी छवि बने, उनके अंदर हिंदुस्तान का अच्छा चित्र बने और जब वो यहाँ से जाएं तो हिंदुस्तान के बारे में से बहुत कुछ लेकर के जाएं। और आप लोग आइए, कुंभ मेले का आनंद लीजिए। इसी सेवा के साथ ओम नमो नारायण।